गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 पाठ का नाम है कंचा। बच्चों, ये पाठ हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की रेलगाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी। वे भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी की हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है जिसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोलकंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आया जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वो दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। तो क्या है, यहाँ पर मास्टर जी उसको अप्पू को बोलते हैं बेंच पे कि खड़े हो जाओ। वो हड़बड़ी में खड़ा हो जाता है और उसको बोलते हैं कि जो रेलगाड़ी का पाठ है जो कि 37 नंबर है उसको पढ़े। लेकिन जो वो है घर से पढ़कर आता है, लेकिन उसका सारा ध्यान उन कंचों पे होता है। जो मास्टर जी हैं रेलगाड़ी के बारे में बताते हैं। रेलगाड़ी किस तरह की होती है, वो कैसे चलती है। वो भाप से चलती है। जो घर में चूल्हा होता है, जब हम उसे जलाते जो उसमें से भाप निकलती, वैसी ही भाप। तो मास्टर जी उसको बताते हैं, सब सारे बच्चों को बताते हैं कि रेलगाड़ी में क्या क्या होता है। रेलगाड़ी के एक एक हिस्से के बारे में बताते हैं। लेकिन जैसी मास्टर की आवाज़ कम होने लग जाती है तो क्या है, अप्पू अपने उसी कांच वाले जार के बारे में सोचने लग जाता है कि जब जॉर्ज आएगा तब मैं उसे ये सब बताऊंगा तो वह कितना खुश होगा और हम दोनों एक साथ खेलेंगे, किसी और को नहीं खिलाएंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में, अरे तू उधर क्या कर रहा है। उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा। वह अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। तभी क्या है, जब वो ये सारा कुछ सोचता है तो मास्टर जी क्या है, उसकी तरफ एक छोटा सा चौक का टुकड़ा फेंकते हैं। वो घबरा जाता है। मास्टर जी गुस्से में होते हैं। वो उससे पूछते हैं, अरे तू वहाँ क्या कर रहा है। वो कहता है कि मेरा दम घुट रहा है। तो मास्टर जी क्या बोलते हैं, बोलो क्या। तो उसी इतनी ही सारी बात सुन के ही सारी क्लास खामोश हो जाती है, बिल्कुल चुप हो जाती है, जब मास्टर जी उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। आगे है, मैं अभी किसके बारे में बता रहा था। क्रमट मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया हो तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। तो मास्टर जी पहले ही समझ जाते हैं कि वो क्या सोच रहा है। वो ये चाहते हैं कि जो वो सोच रहा है वो अपने मुंह पे, जबान पे वो बात लेके आए। अगर वो बात ले आते हैं तो वह, मास्टर जी कहते हैं, मैं अपनी सफलता मानूंगा। हाँ, बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा। वह सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर जी की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांककर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रमन, मल्लिका, सब। तो क्या है,
मास्टर जी उससे पूछते तू डर मत, बोल तुझे क्या बोलना है। वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। तो मास्टर जी कहते हैं बोल। वो कांपती हुई आवाज़ से बोलता है कंचा। सारी क्लास में हो जाता है कंचा वाली कहाँ से बात होगी, यहाँ तो रेलगाड़ी की बात हो रही थी। तभी क्या है, मास्टर जी उसे कह देते हैं बेंच पे खड़े होके स्टैंड अप। वो खड़ा हो जाता है और मास्टर जी बहुत गुस्सा होते हैं और उसको जब बेंच पे खड़ा होने के लिए कह देते तो साथ वाली जो क्लास में टीचर है वो भी देख के हंस देती है। और जो अप्पू है अपना दुख रोक नहीं पाता, रोता है। तो उसके ये रोना हुआ देखकर पूरी क्लास क्या है हंसती है उस पर। जो उसके दोस्त है रमन, मल्लिका, सब बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाऊंगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। क्या है, वो फिर अपने मन में सोचता है कि कोई बात नहीं, हंस लेने दो सबको, लेकिन जब मेरा दोस्त जॉर्ज आएगा तब मैं सबको दिखा दूंगा, किसी को नहीं खिलाऊंगा। और सब उस कंचे को देखकर उनका मन ललचाएगा कि हमें भी खेलना है, क्योंकि वे बहुत खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाला, सफ़ेद रंग का, बड़े आंवले जैसा। तब शक हुआ कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा। जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो क्या है, फिर उसके मन में एक शंका आती है कि मैं ये कंची लेके कहाँ से आऊँगा। अगर मैं दुकानदार के पास जाऊँगा, उससे मांगूंगा कि कंचा दे दो, तो क्या वो देगा। अगर दोस्त को लेके जाऊँगा तो शायद ही वो कंचा दे। आज का पाठ यहीं तक, बाकी का हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।